नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्पूकी स्टोरी स्पोर्ट में। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक सिरन भरे सफ़र में ले जाएगी, जहाँ एक हल्की सी आवाज़ एक भयानक घटना का कारण बन जाती है। जो बात छोटी सी लग रही थी, वह एक ऐसा खौफनाक सपना बन गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अपनी लाइट को डिम करें, अपने अपने हेडफोन लगाएं, क्योंकि शुरू होने जा रही है आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। सर्दियों का समय था और शनिवार का दिन था। समर्थ की ऑफिस की छुट्टी थी और अपने परिवार के साथ घूमकर शाम को 5 बजे तक समर्थ घर आ गया था। क्योंकि समर्थ के बच्चे छोटे थे, इसलिए उसने 5 बजे भी वापस आने की सोचा। समर्थ सुबह जल्दी उठा था, तो घर आने के बाद उसने आराम करने का सोचा और चाय पीकर सो गया। रात को 10 बज चुके थे। समर्थ सोकर उठ गया था और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ पर्सनल काम करने के लिए बैठ गया। काम करते करते रात के 2 बज गए। समर्थ को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 10 बजे ही सोकर उठा था। इसलिए उसने ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पर बैठकर काम करने के लिए ही सोचा। समर्थ का कंप्यूटर बेडरूम से अलग था और समर्थ अकेले ही बैठ के काम कर रहा था। समर्थ को सिगरेट पीने की आदत थी और खाली टाइम पर इंटरव्यू सुना करता था। दोस्तों, काम करते करते 2:30 बज गए थे। इससे पहले मैं कहानी आगे बताऊं, मैं थोड़ा सा समर्थ के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, समर्थ की 2 बेटियां थीं, एक 5 साल की और दूसरी 8 महीने की। दोस्तों, समर्थ उसके लिए वॉकर लेकर आया था, जिसमें म्यूज़िक भी इंस्टॉल होता है। जैसे बचपन में 5-6 गाने वाले मोबाइल मिलते थे, जिसमें बटन दबाओ तो 10 सेकंड के लिए गाने बजते थे। ऐसे ही उस वॉकर में फिट था। दोस्तों, वॉकर में बताता हूँ कि जो बच्चे छोटे होते हैं और जो चलना शुरू ही करते हैं या सीख रहे होते हैं, तो वॉकर पे बैठकर वो चलने की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे बच्चे गिरते नहीं हैं। उसे वॉकर कहा जाता है। दोस्तों, वो गाने वाला सिस्टम वॉकर में फिट था। जब बटन दबाओ तो 20 सेकंड के लिए गाना बजता था और फिर बंद हो जाता था। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं। रात को काम करते करते समर्थ ने 3-4 सिगरेट पी ली थी। टाइम 2:36 था और उसी समय 3 बार लाइट ब्लिंक हुई। समर्थ 1 मिनट के लिए चूक गया, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। दोस्तों, 10 मिनट के बाद फिर दोबारा लाइट ब्लिंक होने लगी। समर्थ ने सोचा कुछ प्रॉब्लम है शायद, और उसने सिगरेट जला ली और पीने लगा। बीच बीच में वह सिगरेट एस्ट्रे पे रखता और कुछ टाइप करता, फिर सिगरेट पीने लगता। ऐसा उसने 3-4 बार किया। दोस्तों, नॉर्मली सिगरेट को पीने के लिए 15 से 20 पफ लेने पड़ते हैं, तब जाकर सिगरेट ख़त्म होती है। लेकिन समर्थ ने सिर्फ 5 पफ लिए और सिगरेट ख़त्म हो गई। समर्थ को थोड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा सिगरेट जलाई, फिर से वही हुआ। समर्थ ने 3 से 4 बार पफ लिया और सिगरेट पूरी ख़त्म हो गई। समर्थ को लगा कि सिगरेट में कोई इशू है। दोस्तों, रात के तकरीबन 3:06 हो चुके थे और कंप्यूटर चेयर के पीछे ही वॉकर पड़ा हुआ था और अचानक वॉकर से गाना बजना शुरू हुआ। नॉर्मली रात को 3 बजे बिल्कुल सन्नाटा होता है और सन्नाटे में हल्की सी भी आवाज़ एकदम से गूंज उठती है। बस आवाज़ सुनते ही समर्थ एकदम से चेयर से खड़ा हो गया और वॉकर को देखकर डर गया और भागकर अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में समर्थ की वाइफ और दोनों बच्चे सो रहे थे। उसने जल्दी से कंबल लिया और लेटने लगा, तो अचानक समर्थ की वाइफ प्रिया जग गई। प्रिया ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? समर्थ ने सारी बात बताई और प्रिया हंसने लगी। प्रिया ने बोला, तुम भी ना इतना डरते हो, यह आपका वहम है। जैसे ही प्रिया ने यह बोला, वॉकर दोबारा बजना शुरू हो गया। बस और क्या था, दोनों डर गए और भगवान का नाम लेने लगे। अचानक से एक काली परछाई कमरे के अंदर आते हुए दिखाई दी और बालकनी से बाहर जाने लगी। जाते जाते एकदम से रुकी और झिकझक होकर गायब हो गई। दोनों इतना डर गए थे कि दोनों ने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और
हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और सुबह होते ही समर्थ अपनी मम्मी के घर चला गया। वहाँ जाकर उन्होंने अपने मंदिर के पंडित जी से बात की। दोस्तों, मंदिर शनिदेव जी का था, जहाँ पर हनुमान जी की भी एक विशाल मूर्ति स्थित थी। तो पंडित ने कुछ मंत्र दिए और घर में हवन करवाने के लिए बोला। फिर क्या था, दोनों ने घर में हवन करवाया और जो मंत्र दिए वो सुबह शाम पढ़ने लगे। दोस्तों, अगली रात हवन के बाद घर का माहौल थोड़ा बदला सा लगा। समर्थ और उसका परिवार थोड़ा शांत था, लेकिन दोस्तों एक अजीब सी घबराहट अब भी समर्थ के दिल में थी। जब रात हुई और सब सो रहे थे, तभी समर्थ ने एक हल्की सी सनसनाहट सुनी। यह आवाज़ ना तो प्रिया की थी और ना ही दोनों बच्चों की। समर्थ ने धीरे से अपने बिस्तर के कोने की तरफ देखा, तभी एक हल्की सी आवाज़ आई। तुम्हें क्या लगा था सब खत्म हो गया, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा? बस फिर क्या था, समर्थ का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखा और वह काली परछाई फिर से उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था और उसकी आंखें लाल अंगारों से भरी थी। समर्थ ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ दब रही थी। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। एक हल्की सी हंसी सुनाई थी, फिर एकदम से परछाई हवा में खुल गई। उसके बाद समर्थ और उसका परिवार उस घर में कभी नहीं वापस आए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगती है और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मुझे कहानी भेजने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर डर कभी ख़त्म नहीं होता। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।